हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर की। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे कई तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का थर्ड एपिसोड है, जिसमें हम आपको वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जिनका आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो मैं जितने भी टॉपिक्स आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब मिनिमम टू 5 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसमें, आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा और जो भी इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर होता क्या है, तो देखिए, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज को एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज एंड स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर होगा ये बना होगा दो प्लेट्स से मिलकर बना होगा जो कंडक्टिंग नेचर की होंगी, और ये दोनों प्लेट्स आपस में सेपरेटेड होंगी एक मीडियम के द्वारा जो कैसा होगा, इंसुलेटिंग मीडियम होगा। आगे बात करें, व्हेन कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से या किसी बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, उस केस में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर्स ऑन द प्लेट्स। जो प्लेट्स हैं उनके दोनों साइड्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो किसके फॉर्म में होगी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी। कहां पे, बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर आर वाइडली यूज टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रेडियोज एंड पावर सप्लाईज। कैपेसिटर कहां पर यूज होता है, तो कैपेसिटर यूज होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, रेडियोज में यूज होता है और पावर सप्लाई में भी इसका यूज किया जाता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कैपेसिटर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कैपेसिटर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस। तो देखिए, जो कैपेसिटर की पावर होती है, जो आप सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या जो कैपेसिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की, वही आपकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। तो देखिए, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में, उसे कहा जाता है आपका कैपेसिटेंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी जो इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू। क्यू आपका क्या है, चार्ज है, और डब्ल्यू आपका क्या है, वर्क, सॉरी, क्यू अपॉन वी। वी आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यू आपका चार्ज है और वी आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू अपॉन वी। इस फॉर्मूले को याद रखिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, क्यू चार्ज ऑन इस प्लेट और वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। कैपेसिटेंस की यूनिट एमसीक्यू में कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस की। तो a capacitor has capacitance 1 farad, it is stored 1 coulomb charge at 1 volt potential difference। तो यहाँ पे 1 वोल्ट की डिफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या 1 फैरेड की डिफिनेशन ये लिखी हुई है कि 1 फैरेड किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी अगर वो स्टोर कर रहा है 1 कूलॉम चार्ज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर। इसमें देखिए, जो आपके सिलेबस में सबसे पहला कैपेसिटर और इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है वो आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखिए, दो प्लेट्स आपकी लगी हुई हैं, एक ये आपकी प्लेट्स है, प्लेट ए, और एक ये आपकी प्लेट्स है, प्लेट बी। दो प्लेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ पे बीच में देखिए आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जो क्या है, इंसुलेटिंग है।
ये दोनों पैरेलल जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस कैपेसिटर का नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए चार्ज जनरेट हो गए हैं, इक्वल अमाउंट और अपोजिट चार्ज क्या हो गए, जनरेट हो गए। यहाँ पे हमने बैटरी को वोल्टेज को कनेक्ट किया है, यहाँ से अप्लाई किया है, और जो कॉमनली सिंबल आपको सर्किट्स में देखने को मिलेगा कैपेसिटर का, वो ये है, ये बेसिक सिंबल होता है आपका कैपेसिटर का। तो इसको ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर के स्ट्रक्चर को एग्जाम में अगर आप टॉपिक के साथ बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना होता है दो लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट से, देखिए आपको दिखाई दे रही है, दो लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट से बना होता है, जिसमें हर एक प्लेट के एरिया को हम ए कंसीडर करते हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके डी से डिनोट करते हैं, यानी इनके बीच का सेपरेशन की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। जो प्लेट्स हैं वो हम मानते हैं कि ये प्लेट्स किए गए एयर में या फिर वैक्यूम में, यानी हम मानते हैं कि ये या तो इनके बीच का मीडियम एयर है या तो फिर क्या है, वैक्यूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स में यूनिफॉर्म होती है और एडिस इफेक्ट आर नेग्लेक्टेड फॉर लार्ज प्लेट्स, और कह रहे हैं कि जो एडिस इफेक्ट होता है उसे निगलेक्ट मानते हैं लार्ज प्लेट्स के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान रखिएगा कैपेसिटेंस क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए आपका क्या है, एरिया है, और डी का है आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच की, और एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, कांस्टेंट है। आई होप इसकी वैल्यू आपको पता होगी। एप्सिलॉन नॉट इसे बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब देखिए यहाँ पे एयर है या वैक्यूम होगा तो उसके लिए परमिटिविटी हम लगभग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 पुट की जाएगी। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्लेट एरिया। अगर आप एरिया को इंक्रीज कर देंगे, देखिए यहाँ पे एरिया का क्या है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन सेपरेशन, यानी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी अगर आप सेपरेशन को बढ़ा देंगे। तो देखिए डिस्टेंस के यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है, अगर आप एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहीं पे बताया गया अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाएं, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिपेंड ओनली ज्योमेट्री नॉट ऑन द चार्ज और वोल्टेज। कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस होती है ये सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर यानी बनावट के ऊपर कैपेसिटर की डिपेंड करती है, कितना चार्ज आप फ्लो कर रहे हैं या कितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैपेसिटेंस के ऊपर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब अगर हम इसमें क्या करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड करें तो उस केस में कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं। तो देखिए अ डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लेब को, जो दो प्लेट्स लगी हुई हैं हमारे पास, उसके बीच में क्या किया, इंसर्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे हम लोग मान लेते हैं के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो उस केस में न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगी आपका के टाइम, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा C इज इक्वल टू के टाइम हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ जाएगा एरिया, और अपॉन में क्या हो जाएगा डी, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी के टाइम्स। ये देखिए कैपेसिटेंस इंक्रीज के टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस कर देगा। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, किस तरीके से कोई भी कैपेसिटर है वो वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे बैटरी से, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा वन प्लेट्स टू द अदर प्लेट्स। जब आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया, चूंकि वो कंडक्टिंग प्लेट्स है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में जाना, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाना शुरू करेंगे। वन प्लेट्स बिकम नेगेटिवली चार्ज, अदर प्लेट्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए एक प्लेट से दूसरे प्लेट में गए तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, और जहां जिस प्लेट में इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और एक प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया तो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। चार्जिंग स्टॉप व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल बैटरी वोल्टेज। और कह रहे हैं कि
जो आपकी चार्जिंग का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा अगर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल चला गया किसके, बैटरी के वोल्टेज के। एनर्जी इन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पहले भी बताया जा चुका है। फिर अब एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ये भी पूछा गया है कई बार कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है, करंट फ्लो होता है इनिशियली और ग्रेजुअली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टू जीरो। पहले करंट फ्लो होगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, जीरो तक ही पहुंच जाएगा। और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, स्टोर्ड चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट, जो चार्ज आपने स्टोर किया वो सर्किट के थ्रू फ्लो होगा। कैपेसिटर रिलीज करेगा एनर्जी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको रिलीज करेगा। कैपेसिटर डस नॉट अलाउ स्टडी डीसी करंट, कैपेसिटर डीसी करंट को अलाउ नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर डीसी करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये किसको अलाउ करता है, ये एसी करंट को अलाउ करता है। टाइप ऑफ कैपेसिटर बेस्ड ऑन शेप, शेप के बेस पे आपको देखने को मिलेंगे तीन टाइप के कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस किया, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और आपका एक है स्फेरिकल कैपेसिटर। और आपका शेप अफेक्ट कैपेसिटेंस वैल्यू। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि जो शेप होगा किसी भी कैपेसिटर का वो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू को इफेक्ट करेगा। ऊपर हमने देखा था वहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री यानी उसका शेप। यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, कई सारी एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस, कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो कॉन्टिन्यूसली आपकी कमियां ज़्यादा वेरी करती रहती हैं। अचीविंग वाई कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग एरिया ऑफ ओवरलैप या फिर डिस्टेंस। हम दो काम कर सकते हैं, या तो प्लेट्स के बीच के एरिया को कम या ज़्यादा कर दें, या फिर हम क्या कर दें, चेंज कर दें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये कहाँ पे यूज होंगे, रेडियो टर्निंग सर्किट्स में यूज होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। हेल्प इज सिलेक्टिंग डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स कई बार इससे पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर इज इक्वल टू द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये बराबर होगी कितना आपने वर्क डन किया उसको चार्ज करने के लिए। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और C आपका कैपेसिटेंस है। अदर फॉर्मूला ये भी आपका है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दोनों फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स में एनर्जी आपकी स्टोर होती है। एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, यही आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है आपका 1/2 एप्सिलॉन और ई स्क्वायर। ई क्या है आपकी एनर्जी है, एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में आपने उसको रखा है उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूले हैं। जो इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं कैपेसिटर के वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटेंस पहले ही बात कर चुके हैं, एरिया को इंक्रीज कर दीजिए, सेपरेशन को क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, कैपेसिटेंस आप इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर तीसरी चीज यूजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद हाई वैल्यू, अगर आपने जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो है एंटर कराई थी, अगर उसका कैपेसिटेंस मान लीजिए हाई है, 1 से ज़्यादा है, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ आपका कैपेसिटर जो आपको सर्किट डायग्राम देखने को मिलते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो देखिए कैपेसिटर्स इन सीरीज, जब कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे यानी ऐसे एक के बाद एक कनेक्ट होंगे, इसको इस अरेंजमेंट को बोला जाता है सीरीज अरेंजमेंट। अगर इस तरीके से आपके कैपेसिटेंस कनेक्ट हैं तो इसे बोला जाता है सीरीज। मान लीजिए C1 है और ये आपका C2 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट को बोला जाता है आपका सीरीज। इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने, चार्ज ऑन द इस कैपेसिटर, चार्ज सेम रहेगा, क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस कैपेसिटर, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, यानी जो सबसे कम कैपेसिटेंस है उससे भी कम वैल्यू आएगी आपकी इक्विवेलेंट की। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे ही आगे C3 C4 होता चला जाएगा। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर कैपेसिटर आपके अटैच रहेंगे, यानी कुछ इस तरीके के फॉर्म में।
इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। इस तरीके से जब कनेक्ट होंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C1+C2। इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सेम रहेगा, करंट वेरी करेगी, और चार्ज डिवाइड एमएन कैपेसिटर, यानी चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा कैपेसिटर के बीच में, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से हमारा चैप्टर्स खत्म हो रहा है, बस 2 पॉइंट्स बचे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट होती है चार्ज एंड वोल्टेज के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी के फ्लो को ही अलाउ करता है। कॉमन यूनिट क्या होती है, माइक्रोफैरड हो सकती है, नैनोफैरड हो सकती है, या फिर पिकोफैरड हो सकती है। एनर्जी स्टोर्ड होती है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कुछ फार्मूले हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, जैसे C=Q/V कैपेसिटेंस का फार्मूला है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला है, और ये आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एंटर किया, स्लेब को एंटर किया है। उसके बाद ये आपका एनर्जी का फार्मूला है, सीरीज एंड पैरेलल के फार्मूले जो अभी मैंने ऊपर बताए हैं। इन सबको याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सीरीज का एपिसोड 3 था। कल हम आपको एपिसोड 4 अपलोड करेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट्स कीजिए।